कोई गैर मुसद्दक़ा इतलात आप बता रहे थे कि गोगी भट्ट की सेटलमेंट हो गई है, सुलह हो गई है अमीर मौसफ वगैरह के साथ, क्या मामला है ये? उनकी सेटलमेंट हुई है यहाँ बीच में जो बंदा मिडल मैन है सीसीडी के साथ, उनके थ्रू या सीसीडी के थ्रू या पंजाब पुलिस के थ्रू। ये मुझे सुनने में आ रही है, हो सकता है सही है या गलत है। हाँ, क्योंकि मुबैना इतलात हैं गोगी भट्ट गिरफ्तार नहीं हुआ ना वो अदालत में पेश हुआ है। अच्छा, वो इश्तिहारी हो गया है और उसे पता है कि तीफी भट्ट का इनकाउंटर हो गया है। मुझे यहाँ तो उसके अंदर चोर होगा, भागा क्यों? अगर वो पेश होने आया है तो फेस करता। जहाँ उस वक़्त जब आया था ना, तब तीफी भट्ट गिरफ्तार नहीं हुआ था। उससे पहले उसका एक माइंडसेट और होगा, उसके बाद उसका माइंडसेट चेंज हो गया है। लेकिन गोगी भट्ट ने कहा जा रहा है कि गोगी भट्ट ने हेल्प की है अदारों की तीफी भट्ट को पकड़ाने के लिए। तीफी भट्ट जब एयरपोर्ट से आ रहा था अबू धाबी से, तो वो वीडियो कॉल पे गोगी भट्ट के साथ राब्ते में था। तो क्या गोगी भट्ट ने यार मार की है तीफी भट्ट के साथ? क्या इतला था आपकी? ये भी मैंने भी इसी तरह ही सुना है, मुबीना इतलात हैं। दूसरा ये है, अच्छा, आपकी ये इतलात है कि हाँ जी है, सुनने गोगी भट्ट ने यार मार की है? इतलात गोगी भट्ट ने दी है कि इस वक्त जो है ना तीफी भट्ट दुबई में है। तीफी को इत्मीनान में लेके पाकिस्तान बुलाया गया। तीफी को इत्मीनान में कैसे लिया? तीफी को तो सीसीडी पकड़ने गई है जी, ठीक है। उधर आकर उसने जो है ना, सीसीडी ने इतनी आसानी से कैसे पकड़ लिया तीफी को? इत्मीनान में लिया गया। इतलात मिली है ना, देखे ना 7-8 माह से वो उधर दुबई में रह रहा था। लोगों के किसी के ज़हन में है कि तीफी भट्ट इंग्लैंड में है, कोई कह रहा है ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन वो आकर बैठ गया था। उसका ये था ना, जिस बंदे के आशीर्वाद रखा था ना तीफी भट्ट पे, उसी बंदे ने इसका जो है ना जो वारंट गिरफ्तारी है वो कैंसिल करवाया और कहा कि आप भट्ट साहब मुतमिन हो, वो कोई मसला नहीं गा। जो आर्डर दोबारा निकलवाए, ठीक है, मेरी इतलात के मुताबिक, मुबीना इतलात हैं, हो सकता है गलत हो या सही हो, उसी बंदे के इत्मीनान पर तीफी भट्ट पाकिस्तान आया कि मैं फेस कर लूँगा, हमें आप उधर भेज दें। उधर जो जब वो गए हैं ना, तो कई लोगों ने, आप उस दिन की जो है ना सुबह 8 बजे की फ़्लाइट है कि 7 बजे की फ़्लाइट चेक कर लें, 8-10 बिजनेसमैन यहाँ से गए हैं दुबई फ़ौरन कि जहाँ पे हम डिमी चेक दें। ये उन्होंने एक प्लान बनाया हुआ था कि अगर मैं पकड़ा गया, वहाँ के जो कानून है ना, वो मांगते हैं रसीदी अमाउंट कि लेन देन उसका। ये पाकिस्तान थोड़ी है, पाकिस्तान में अब वो चीज़ नहीं है। ये उससे पिछले की दहाई की बात कर रहा हूँ मैं, 1990 की दहाई में ऐसा ही होता था। अब बहुत चेंज हो गया हुआ है माहौल। तो उसमें जो है तीफी भट्ट उसी इत्मीनान में आए हैं पाकिस्तान। तो वो शख्सियत कौन है? वो शख्सियत वही है जिस शख्सियत ने इस पे आशीर्वाद रखा था। कोई सियासी शख्सियत है? सियासी कह लें या सहाफ़ी कह लें या ब्यूरोक्रेसी में कह लें। गैर मुसद्दक़ा मुबैना इतलात ये है कि अमीर मौसफ ने बहुत ज़्यादा अरबों रुपए खिलाए हैं अदारों को तीफी भट्ट के मर्डर के लिए। कितनी सदाकत है इन बातों में? आप तो बड़े करीबी हैं उनके। ये इस चीज़ का नहीं, असल में वो माहौल चेंज हो गया हुआ है। अब हमारी सीसीडी जो है ना मेरिट पे काम करती हैं, तो अब से पहले होता तो फिर तो जावेद भट्ट के कातलों को भी पकड़ लेना चाहिए था। अमीर मौसफ ने अदारों को पैसे खिला के एहसन शाह का इनकाउंटर खुद किया था। नहीं, इस बात में कितनी सदाकत है? देखें, आपने हकीकत जाननी हो ना, वो आएगी FIR पे। उससे पहले क्या साल आई हैं, आप भी लगा लें, मैं भी लगाएं, वो FIR में लिखा होता। मैं तो सवाल कर रहा हूँ, आपने जवाब देना। अगर होता ना तो FIR में होना था ना। तो ऐसा कोई मामला नहीं, ऐसा कोई मामला अमीर मौसफ जो अफवाह है कि एहसन शाह को खुद उन्होंने मारा, ऐसा कोई मामला नहीं हुआ, दूर तक नहीं। और अभी भी कोई पैसे नहीं खिलाए सारे मामले में। भाई मैं इसके बारे में कह नहीं सकता, कुछ भी नहीं कह सकता। दूसरा ये है कि गोगी भट्ट, आप कह रहे हैं कि गोगी भट्ट सेव हो गया, गोगी भट्ट कॉम्प्रोमाइज हो गया। कॉम्प्रोमाइज कह लें या उसी बिल में घुस गया जहाँ से आया था। तो इजाज़त लेके घुसा ना, इस चीज़ का देखें, सुलह सफाई करके घुसा ना। सुलह नहीं, अड्डे वालों के साथ उसकी सुलह सफाई नहीं हुई। ये बात अगर है तो किसके साथ सुलह हुई है? क्या कॉम्प्रोमाइज़ कैसे हुआ? बिलाज के केस को सामने रख कर ना, वो उसके लोगों ने हलफ भी दिया कि गोगी बीच में नहीं है। एजेंसियों की रिपोर्ट भी होगी, उन्होंने भी वेरीफाई किया होगा, इस केस में वो नहीं है। तो JIT में वो एक रोशनी में वो आ गया, उसके मुताबिक फिर वो मुल्ज़म है।